Assalamu alaikum. Welcome back to channel English with Imran Naveed. This is Imran Naveed, your English tutor. Today we are going to discuss about continuous. That is very easy tense, present, past, future. ये तीनों कंटिन्यूस हम जो है इनको डिस्कस करेंगे. देखिए प्रेजेंट का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि उर्दू फिक्रे की पहचान सबसे लास्ट पे अगर जब भी है हूँ होगा वो प्रेजेंट होगा, जिसके लास्ट पे था थी थे होगा वो पास्ट होगा, जिसके लास्ट पे गा गी होगा वो फ्यूचर होगा. अगर इनसे पहले रहा रही रहे आ जाए तो कंटिन्यूस का होगा. फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, जिसमें काम जारी हो, मुकम्मल ना हुआ हो. तो ये प्रेजेंट जो है जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस. पास्ट जब इसके साथ मिलेगा पास्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर जब इसके साथ मिलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस जब प्रेजेंट इसके साथ कंटिन्यूस के साथ मिला प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया. और इसकी उर्दू की पहचान फिक्रे के लिए रहा है, रही है, रहे हैं. जब पास्ट कंटिन्यूस के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? रहा था, रही थी, रहे थे. जब फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ मिलेगा तो क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ये हमें उर्दू फिक्रे के ज़माने का पता चल गया जी, कौन सा ज़माना है, कौन सा टेंस है. अब ये है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम और आर का इस्तेमाल होगा, ठीक है. और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर का इस्तेमाल होगा. सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, यानी कि वाहिद के लिए वॉज और जमा के लिए वर. इज एम आर के लिए ही शी इट या वाहिद नाम के लिए इज, आई के साथ एम और जमा के साथ आर आएगा. और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा? कंटिन्यूस में क्या आएगा? विल बी और शैल बी. देखें ये सारा आपके सामने बड़ा एक खूबसूरत अंदाज में हर चीज क्लियर हो रही है. और इन तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. इन तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. यानी कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब और वर्ब के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा. आए हम अब इसके फिक्रे बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग. अब देखें हमने इट इज रेनिंग क्यों बनाया है? इट इज रेनिंग क्यों बनाया है? क्योंकि लास्ट पे है, रही है. तो ये पता चल गया हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है. इस हमारा इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट इट है. जब सब्जेक्ट ना हो, मौसम हो, वक्त हो, कुदरती मंजर हो तो उसके लिए हम इट एज ए सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर हम इसे ले लेते हैं. इसका मानी कुछ नहीं होता, ठीक है. बारिश हो रही, अगर यहां पर होता बारिश हो रही थी, लेकिन यहां पर अगर होता बारिश हो रही थी तो जमाना चेंज हो गया. जमाना चेंज हुआ है तो यहां से हमने जमाना चेंज कर देना है, इट वॉज रेनिंग, ठीक है. सिर्फ जमाना चेंज होना, यहां से बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी. जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ये बताया था, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब. उसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है. बाकी सारी तरतीब वही है. मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टेंस की समझ आ गई, सारे टेंस बिल्कुल वैसे ही हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होनी है. अगर यहां पर होता बारिश हो रही होगी, ठीक है, तो जमाना चेंज हो गया, गागी गए, फ्यूचर में चला गया. फ्यूचर कंटिन्यूस का हमारे ज़हन में होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? ही शीट या वाहिद नाम के सॉरी आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल होगा. और जरूर या किसी इरादे के लिए जब कोई फिक्रे में आ जाए, जरूर आ जाए, तो फिर आई और वी को इसी तरह हम विल के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है. तो इट विल बी रेनिंग. समझ लग रही है?
कि ज़माना यहां से चेंज हुआ, तो ये जिस तरह ये उर्दू का ज़माना है ना, ठीक है, इंग्लिश का ये ज़माना है, अगर वहां से यहां से चेंज होगा उर्दू का, तो हमने यहां से इंग्लिश का चेंज कर देना है। ठीक है, मैं अपने वालिद साहब का इंतजार कर रहा हूं, कौन सा टेंस है? हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर, आई के साथ माई फादर, मैं अपने वालिद का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर। अगर यहां पर होता कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, तो जमाना चेंज हो गया, पास्ट में चला गया, तो हमने भी यहां से पास्ट में कर देना, वॉज कर देना। फ्यूचर में चला जाता तो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल लगा देना था। बिल्कुल आसान है, तीनों टेंसेस सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इनमें चेंज होना है और कोई चेंज नहीं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। इसी तरह आप जब इसका सवालिया फिक्रा बनाएंगे। अच्छा, एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स का ये जहन में ये ख्याल होता है कि छोटा फिक्रा हो तो वो तो बन जाता है, जब फिक्रा बड़ा हो जाता है तो वो बनना मुश्किल हो जाता है, बड़े फिक्रे की को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ज़रा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखें, मैं आपको इसके तरीका बताता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश करनी है? सब्जेक्ट की। मैंने आपको बताया था इधर से शुरू होना, फिर इधर से, रहे हैं वही है जो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता चुका हूं। उसके बाद प्ले आ जाएगा, बच्चे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अगर यही फिक्रा हो जाता, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फिक्रा थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं तरतीब वही रखनी है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब लगानी है और बाकी का हिस्सा उसके बाद यहां से शुरू होना है, इस साइड पे आपने आ जाना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कुछ नहीं फर्क पड़ा, बच्चे खेल रहे हैं। आगे जो कोई गेम आ जाए, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो भी आ जाए, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। जैसे जैसे फिक्रा बढ़ता जा रहा है हम बढ़ाते जा रहे हैं। आपको मैंने बताया इधर से शुरू होना है, इधर से फिर आपने वापस से जाना है। अगर फिक्रा और बड़ा हो गया, बच्चे स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है। कौन सा टेंस आ गया? फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया। बच्चे स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, बनाना तरतीब वही है। द चिल्ड्रन, अब जाहिर का बात है टेंस चेंज हुआ है तो हमने इंग्लिश वाला टेंस भी चेंज कर देना है। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग फुटबॉल in the school ground, ठीक है। आपकी ये तरतीब यही रहनी है, इसमें कुछ आगा पीछे हो जाए तो फिर उसमें कोई इतना मसला नहीं होगा। ये तरतीब आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सवालिया बनाने के लिए इस मार को हमने फिक्रे के शुरू में ले आना है, वॉज वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है, विल शैल को फिक्रे के शुरू में ले आना है। यानी कि क्या बारिश हो रही है, इज इट
रेनिंग और क्वेश्चन मार्क एंड पे। अगर और इसी तरह वाज वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है, ठीक है, वॉज इट रेनिंग, और इसके साथ विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, इसमें विल को आपने या शैल को आपने बाहर लेके आना है, लेकिन बी को वहां ही रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, क्या वो खत लिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है उर्दू फिक्रे में भी, इंग्लिश फिक्रे में भी। वो विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। इसी तरह हेल्पिंग वगैरह के बाद मनफी फिक्रा होगा, इसे मार्क के बाद आपने नोट लगा देना है, लेकिन विल बी और शैल बी के दरमियान में नोट लगाना है। क्या वो खत नहीं लिख रहा होगा, वो खत नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर डबल्स वाले जिसे हम कहते हैं, वो खत क्यों लिख रहा होगा, WH वाला हाउ मैनी, वाई, वेयर, विच, ये इससे भी पहले आएगा। वो खत क्यों लिख रहा होगा, वाई पहले आएगा, बाकी सारी तरतीब वही रहेगी, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अगर फिक्रे के दरमियान में क्या आएगा ना, तो फिर ही ये वो खत क्यों लिख रहा होगा, WH, वाई, व्हेन, वेयर जो है वो इससे पहले लेकर आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ लगी होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारे टेंस मैंने एक ही फ्रेम में कर दिए हैं इंशाल्लाह।